हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। जो आज की वीडियो होने वाली है वो क्लास 10th के पार्ट 12 की होने वाली है, चैप्टर 12 की विद्युत पर। ठीक है, इसके अंदर जो वीडियो होगी वो 3 पार्ट के अंदर मैं पूरी करूँगा। ठीक है, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट बताऊँगा नोट्स के साथ। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको हमारी PDF के अंदर मिलेंगे, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है, जल्द से जल्द वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप आराम से इजी से पढ़ सकते हैं। पूरा एक बार मैं आपको क्लियर कर दूंगा समझाकर। उसके बाद आपको PDF से सारे कुछ वापस एक बार रिवीजन कर लेना है। गारंटेड के साथ बता दूं, अगर आप मेरे बताए हुए जैसे जैसे पढ़कर चले गए इसी नोट से, तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर में से करीबन 8 नंबर का जो चैप्टर आएगा उसके अंदर ईजी आपके क्लियर हो जाएगा। इसकी गारंटी आपका भाई लेता है। ठीक है, और जो आज की वीडियो है वो मैं बहुत दिनों बाद लेके आया हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मेरे दोस्तों। इस टाइम की आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का चैप्टर होने वाला है पार्ट 12 होने वाला है विद्युत का। ठीक है, अब आप बोलोगे इसके अंदर विद्युत क्या होता है। सबसे पहले मेरा दोस्तों ऐसी बात है कि चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर का मीन्स पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर बात करूँ विद्युत किसे कहते हैं तो बता दूं फ्रेंड। विद्युत वो होता है जैसे कि किसी भी तार या वायर में से करंट का प्रवाहित होना, या फिर मतलब कि प्रवाहित होना मतलब कि बहना, मतलब करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत कहेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपके सामने पहला टॉपिक देखने को मिल रहा होगा, विद्युत धारा और परिपथ। विद्युत धारा और परिपथ। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत परिपथ क्या है देख लीजिए। सबसे पहले परिभाषा बता देता हूँ। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आपके सामने कोई एक स्ट्रेट लाइन दे रखी हो, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक क्या है? विद्युत परिपथ तथा बंद पथ है। अब आगे बात करूँ आपके सामने विद्युत धारा की। अब आप बोलोगे विद्युत धारा किसे कहते हैं? ठीक है मेरे दोस्तों, तो ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दे रखी है मैंने, बहुत ही इजी वे के अंदर बता रखी है। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए आपके सामने। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं फ्रेंड बता दूं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है उन परिपथ में जिनमें धातु के तार का उपयोग होता है। अब आप बोलोगे धातु के तार का कौन कौन सा हो सकता है? प्रो सिल्वर का भी हो सकता है, वो गोल्डन का भी हो सकता है, और कॉपर का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है। अब आप फ्रेंड बोलोगे कि सबसे बेहतरीन तार कौन सा रखता है, तो फ्रेंड बता दूं सबसे बेहतरीन जो तार रहता है वो रहता है गोल्डन का। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे आवेश प्रवाह की दर के लिए सबसे बेहतरीन तार कौन से धातु का होना चाहिए। तो आपको ये ऑप्शन दे रखे होंगे या फिर एक नंबर के अंदर डायरेक्ट पूछ लेगा, तो आपको आंसर फिल करना है गोल्डन। ठीक है, सुनहरा। अब उसके बाद में बात करते हैं विद्युत धारा की परिभाषा की। विद्युत धारा की परिभाषा होने वाली है इस प्रकार। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। शॉर्ट इजी वे के अंदर दे रखा है। अगर आप बुक्स के अंदर पढ़ोगे तो बहुत हार्ड वे के अंदर दे रखा होगा, उन परिपथ में जिनमें धातु का प्रयोग होता है। अब इसका फॉर्मूला भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके सामने बोर्ड के लिए, क्योंकि इसमें से ही ज़्यादातर आपके सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इसको याद कैसे रखें यार सर, हमको याद नहीं हो पाती है ये फॉर्मूला, कैसे याद रखें हम इसको। तो मेरे दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है। इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए आपको सबसे पहले एक शब्द याद रखना है, इकट्ठा। क्या याद रखना है? इकट्ठा। इकट्ठा से आप देखोगे तो आई मिल रहा है हमको देखने के लिए, क्यू भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे क्यू। अब बात करते हैं इनको दर्शाते किससे हैं, ये मतलब डिनोटेड किससे करते हैं? डिनोटेड। ओके, इसको हम डिनोटेड करते हैं क्यू को आवेश से, टी को समय से, आई को हम करते हैं विद्युत धारा से। ओके मेरे दोस्तों, अब आप देखोगे आगे विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम के अंदर 1 नंबर के अंदर पूछ सकता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट्स ऑफ कूलाम, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, देन हिंदी के अंदर ऐसे पूछेगा आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है कूलाम। ओके, सेकंड बात करता हूँ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, एक कूलाम वाला देख लो। ठीक है, इसके अंदर ऐसे पूछेगा एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको क्या बताना? 6.25 × 10⁻18। ये ना लिखकर अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 6 × 10⁻18, जो आपके बुक में दे रखा है वो मैंने बताया है, और जो 6.25 है वो फिजिक्स के अनुसार बताया है मैंने। ठीक है,
ये इलेक्ट्रॉन में समय आवेश के तुल्य होता है। समय किसके तुल्य होता है? आवेश के तुल्य होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक की बात की जाए, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक शॉर्टली याद रखना एम्पियर होता है। उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन, अब आपको कंफ्यूजन होगा एक इलेक्ट्रॉन और एक कूलाम में, इसलिए इस दोनों के कंफ्यूजन आपको दूर कर देने हैं पहले ही। कैसे दूर करोगे? एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम में मेरे दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 × 10⁻18, और एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। अब आगे बढ़ूँ आपके सामने। जब एक कूलाम की बात की जाए, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017, 2013 और 2015 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को ऐसे पूछा गया है, डेढ़ नंबर के अंदर पूछा 2 बार, और एक बार 1 नंबर के अंदर पूछा। कैसे पूछा वो मैं आपको बता दूं। इस प्रश्न को पूछने का मेथड वो ऐसे पूछा, एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। एक बार ऐसे पूछा गया 2017 के अंदर। 2015 के अंदर इस प्रकार पूछा गया, एक कूलाम आवेश को समझाइए, और उससे पहले एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे बताना है आपको बता दूं। जब एक कूलाम आवेश में प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेशों की संख्या क्या 1 एम्पीयर के बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक कूलाम कहते हैं। ठीक है, एक कूलाम का फॉर्मूला, 1 एम्पीयर का फॉर्मूला ये हो गया आपके सामने, 1 कूलाम अपॉन सेकेंड। ठीक है, और विद्युत धारा का अल्प परिमाण क्या होता है? मिली एम्पियर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये बाकी के आपको नीचे दिख रहे हैं, जो ये यूनिट्स दिख रही होगी आपको, ये ध्यान से देखोगे, ये वाली यूनिट्स, इसके अंदर 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10⁻³ एम्पियर होते हैं। और 1 माइक्रो एम्पियर की बात करूँ तो इसके अंदर 10⁻6 एम्पियर होते हैं। और मिली की बात करूँ तो इसके अंदर एम के अंदर मिली को मापा जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ूँ आपके सामने। विद्युत धारा को एमीटर से भी मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो आपको उत्तर देना है अमीटर से। अब आगे बढ़ूँ, विद्युत धारा कैसी राशि है? शॉर्टली बता दूं, विद्युत धारा एक अदिश राशि है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ूँ, जिस परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती है वो कौन सा क्रम होता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा का जो क्रम होता है वो श्रेणी क्रम होता है, और जो वोल्ट का क्रम होता है आपके सामने देखने को मिलता है वो समांतर क्रम होता है। अब मैं बात करूँ विद्युत परिपथ दिखने में कैसा होता है, तो मेरे दोस्तों इसके अंदर आई है जो धारा प्रवाहित होती है, बीच में बल्ब लगा होता है, अमीटर लगा होता है, उसके बाद एक सेल से जोड़ा जाता है, एक कुंजी लगाई जाती है, ये होता है। तो अगर भाषा के अंदर हम पढ़े तो इसको कैसे बोलेंगे? इसमें एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक अमीटर तथा एक कुंजी जोड़ी गई है, और विद्युत टर्मिनल से ऋण टर्मिनल से बल्ब तथा अमीटर से ये प्रवाहित होती है धारा। ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का हम अगली वीडियो के अंदर पढ़े तो जल्द ही जल्द इसको आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे दोस्तों। और जो अगली वीडियो आएगी उससे पहले बता दूं फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छे से समझ ले, क्योंकि अगर आप इस पर अच्छा रिस्पांस ना दोगे तो हमको अगली वीडियो मिलने का मौका ही नहीं मिल पाएगा आपको देखने का। क्योंकि अगली वीडियो जब भी मिलेगी जब आप इसके ऊपर अच्छा रिस्पांस चाहिए। तो मेरे को रिस्पांस कुछ नहीं चाहिए मेरे दोस्तों, करीबन मेरे को इसके ऊपर ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ आपसे, 300 व्यू मांग रहा हूँ प्लस लाइक्स मांग रहा हूँ 100। ठीक है, बस इतना ही चाहिए, मेरा टारगेट इतना ही है। लोग मांगते हैं 1-1 हज़ार 10-10 हज़ार, तो मेरे को इतना कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा, 300 व्यू चाहिए प्लस आपकी मर्जी हो तो लाइक आप करीबन 50 तक दे सकते हो। बस आज ही की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मेरे दोस्तों अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।